7 मार्च को 7वें चरण की उन सीटों का पूरा गुणा गणित आपको समझाते हैं जहां पर मतदान होना है। कई दिग्गजों की साख भी यहां पर दांव पर लगी हुई है, तो कई महारथी एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे वाराणसी की, जहां की 8 सीटों पर कांटे की टक्कर है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस सीट की हो रही है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, वो है शिवपुर की सीट। गंगा के किनारे बसी इस नगरी काशी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, जहां 7वें चरण में वोटिंग होनी है और आखिरी चरण में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला जिला है। सियासी दृष्टिकोण से देखें तो वाराणसी अहम भी हो जाती है, क्योंकि वाराणसी में विधानसभा की 8 सीटें हैं और हर सीट पर जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही है। लेकिन इस बार जिस सीट पर कांटे की टक्कर है, वो सीट है शिवपुर सीट, जहां से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक और भाजपा की प्रत्याशी अनिल राजभर मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ सुभाषपा के अरविंद राजभर मैदान में है। 7वें चरण के रण में पूरा जोर काशी पर है। राजनीतिक दल हर तरह से काशी में अपना दमखम दिखाना चाहते हैं। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में डेरा डाल दिया और इसके साथ ही रोड शो किया, तो वहीं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी रोड शो करके, दमदार रोड शो करके सड़क पर अपना दमखम दिखाया। दरअसल अनिल राजभर और अरविंद राजभर के बीच कांटे की टक्कर इसलिए भी देखी जा रही है, क्योंकि 2017 में जब योगी सरकार सत्ता में आई थी, उस वक्त सुभाषपा भी उसका हिस्सा हुआ करती थी। लेकिन सरकार बनने के बाद जब भाजपा से सुभाषपा की राहें अलग हुई, तो लगातार सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के निशाने पर अनिल राजभर रहे। आपको बता दें कि सिर्फ समाजवादी पार्टी और भाजपा ही नहीं, बल्कि कांग्रेस भी अपना पूरा दम भरती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब यह देखना होगा कि वोट और वोटर किसके पक्ष में जाते हैं। अब ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर मैदान में हैं और अनिल राजभर को सीधी चुनौती दे रहे हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 7 मार्च को जनता कर देगी और 10 मार्च को पता चलेगा कि शिवपुर की जनता ने किसके माथे पर किया विजय तिलक। एबीपी गंगा के लिए नीतीश कुमार पांडे के साथ वीरेश पांडे की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं गाजीपुर के बाहुबली मुकाबले की। वैसे तो गाजीपुर में 7 सीटें हैं, लेकिन जिन सीट पर सबसे कड़ा मुकाबला है, सबसे बड़ी फाइट जिन दिग्गजों के बीच है, वहां के समीकरण देखिए इस रिपोर्ट में। ये वाराणसी से सटा वो जिला है जो कई माफिया और बाहुबली की बढ़ती और घटती ताकत का साक्षी रहा है। लेकिन इस जिले में अदावत से सियासत का सफर तय करने वाले एक नाम की गूंज हर चुनाव में सुनाई देती थी, मुख्तार अंसारी और उनका परिवार। गाजीपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं, लेकिन इस बार जबरदस्त टक्कर देखी जा रही है मोहम्मदाबाद सीट पर, जो हर चुनाव में चर्चा के केंद्र में रहती है। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट की लड़ाई न सिर्फ अदावत है, बल्कि ये अदावत सियासत में भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से तत्कालीन विधायक अलका राय अपना दमखम दिखा रही हैं। वहीं शिबगतुल्ला अंसारी के बेटे मन्नू अंसारी समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान में हैं और जनता में उनकी काफी अच्छी इमेज बताई जाती है। वहीं अलका राय इसे कहीं ना कहीं अपराध से जोड़कर देखती है। अंसारी परिवार की नई पीढ़ी ने सियासत में कदम रख दिया है और मुख्तार अंसारी की भाई शिबगतुल्ला के बेटे मन्नू अंसारी मैदान में है, तो वहीं भाजपा ने मौजूदा विधायक अलका राय को मैदान में उतार दिया है, जो पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी है, जिनकी हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था। ऐसे में ये सियासी लड़ाई और भी दिलचस्प नजर आती है। मोहम्मदाबाद सीट पर रसूख कायम रखने की लड़ाई नजर आती है, तो वहीं जहूराबाद सीट साख का सवाल बन गई है, जहां से सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर खुद मैदान में है, जिनको सीधी चुनौती मिल रही है कालीचरण राजभर से। लेकिन अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि जनता किसे चुनती है और यहाँ
जीत किसकी होती है, लेकिन मुकाबला यहां भी पूरी तरह से कड़ा और मजबूत है। फिलहाल गाजीपुर की गलियों में जो सियासी हवाएं चल रही हैं, उसका रुख 7 मार्च को साफ होगा और असल तस्वीर 10 मार्च को साफ होगी कि गाजीपुर की जनता ने किसका किया विजय तिलक। एबीपी गंगा के लिए गाजीपुर से सनोज शर्मा की रिपोर्ट।